आचार्य जी, आपने कहा कि आत्मा को गर्भ चुनाव करने की स्वतंत्रता है। वह अपना गर्भ चेतन और अचेतन रूप से चुनता है। इस पर कुछ कहने की अनुकंपा स्पष्ट करें। हमारा जो ये जीवन साधारण मनुष्य की जीवन है वो अचेतन है। अचेतन का मतलब कि शरीर तो आपके इस मोमेंट में यहाँ पर है, मन कहीं और, आप मौजूद नहीं होते हैं। खाना खा रहे हैं, खाना शरीर खा रहा है, लेकिन मन वहाँ नहीं है। मन वहाँ अप्रगट रूप है। मन को जब वहाँ पर अप्रगट है तो तब जो खाना खा रहे हैं तो मशीन की तरह खाना खा रहे हैं। न उसकी आपको स्वाद की पता है, न उसकी जो है सो उस खाना से जो पौष्टिक चीज़ मिल रहा है, खाना का जो आनंद मिल रहा है, अनुभूति मिल रहा है, उसका आपको पता नहीं। जब आप प्रेमिका के क्षण होते हैं तो शरीर से तो वहाँ मौजूद होते हैं, मन कहीं इसी और लोक में प्लान बना रहे हैं, होटल चलेंगे, फलां चलेंगे, मन से मौजूद वहाँ पर नहीं। तो उन्होंने प्रेमिका का हाथ हाथ में लिए हैं, उसका जो अनुभव है वो अनुभव आपको हो ही नहीं। वो इतनी ऊर्जा का, वो प्रेम का, वो रोमांच क्षण का अनुभव होने के लिए मन को मौजूद। जैसे शिक्षक मान लीजिए कोई यहाँ पर पढ़ा रहा है कोई बात, और आप कोई विद्यार्थी वहाँ पर बैठा है, तो शरीर से तो लगेगा ये आदमी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शिक्षक जो बातें कर रहा है उसे सुनने के लिए मन से भी वहाँ उसको मौजूद रहेगा, तभी शिक्षक की बातें उसे सुनाई पड़ेगा। नहीं तो मन तो वहाँ अपियर हो गया है और प्रकट हो गया, शिक्षक जो कह रहा है उससे ऊपर से गुजर गया, क्योंकि कौन रिकॉर्ड करेगा, मन तो वहाँ पर है नहीं। ये जीवन जो हमारा है अचेतन है। ध्यान का मतलब है टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट। हमें जीवन को ऐसा जीना चाहिए जिस जीवन में हमें प्रतिक्षण वर्तमान के क्षण में होना चाहिए, न अतीत में जाना चाहिए, न भविष्य में होना चाहिए। लेकिन सामान्य आदमी का जो मन है वो प्रतिपल अतीत और भविष्य के बीच डोलता हुआ रहता है। किन्हीं क्षणों में वो अतीत में चला गया अनुभवों में, और किसी समय में वह भविष्य के महत्वाकांक्षाओं के लोक में चला गया। वर्तमान की जो पृष्ठभूमि है, वर्तमान का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर कभी अतीत की घटनाओं ने आकर, स्मृतियों ने आकर नृत्य करके चल दिया, और कभी भविष्य की घटनाओं स्थितियों ने आकर जो है उस पर नृत्य कर रहा है। वर्तमान का प्लेटफॉर्म खाली नहीं, और वर्तमान का प्लेटफॉर्म ही हम है। कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट एनीथिंग ऑफ द माइंड, इट इज समथिंग बिहाइंड द माइंड। ध्यान जो है जो घटता है वो मन की पार की अवस्था है, वो मन की अंदर की अवस्था में जब मन ठहर जाता है, रुक जाता है। तो समान जीवन आदमी को जो जीवन है सो अचेतन जीवन। सचेतन जीवन ध्यान से शुरू होता है, होश से शुरू होता है। जब कोई साधक होश से गुजरता है, ध्यान के प्रयोग से गुजरता है, तो उसके जीवन में एक सुभाष, एक प्रेम, एक आनंद, एक मधुरता, उसकी आबो हवा में एक स्वर्ग सा बहने, दरिया बहने लगता है। तो वह जो है सो अगर पानी पीता है तो वहाँ मौजूद है, वह आपके साथ है, तो शरीर और मन दोनों से आपको उस क्षण में वह मौजूद है। जब किसी वो फूल को देखता है तो सिर्फ देखता है, लेकिन मूर्छित आदमी अचेतन जो जीवन जी रहा है, जब वो फूल को देखता है तो तत्काल कह देगा फूल कितना सुंदर है, फूल प्यारा है। या मान लो कहीं यहाँ पे एक लड़की है, अचेतन आदमी है, तो वह जस्ट जो है उसका मन डायलॉग करना शुरू कर देगा, लड़की सुंदर है, लड़की अच्छी है, लड़की गोरी है, लड़की काली है। बातचीत में आप उलझ गए, आप लड़की को नहीं देख रहे, आपका मन जो है एपियर हो गया, क्योंकि लड़की को या फूल को देखने के लिए आपको उस क्षण में एपियर होना चाहिए। और जब सचेतन आदमी होता है तो एक लड़की है तो वो यहाँ खड़ा है। दैट्स जस्ट लाइक ऑल्सो ए मिरर। मिरर के सामने जब आप गए हैं तो आपका प्रतिबिंब वहाँ पर बना, और आप हटे हैं तो आपका प्रतिबिंब मिरर ने छोड़ दिया। मिरर आपका प्रतिबिंब पकड़ कर रखा हुआ नहीं है, मिरर आपका कोई प्रतिबिंब या छवि पकड़ कर रखा हुआ नहीं है। लेकिन फोटो प्लेट के सामने जब आए, आपका छवि आया, आप वहाँ से गुजर गए हैं, फोटो प्लेट आपका छवि को पकड़ कर रखा है। हमारा जो अचेतन माइंड है या अचेतन जो हमारी जिंदगी है, तो वह जस्ट लाइक ऑल्सो फोटो प्लेट की तरह है। जब उसके सामने हम आते हैं वो प्रतिबिंब को पकड़ लेता है, बिंब को पकड़ लेता है, अच्छा बुरा अनुभव, मधुर अनुभव उसको पकड़ना चाहता है। और साधक का जीवन है जस्ट लाइक मिरर। वह जब
जिस क्षण जहाँ होता है प्रेजेंट होता है। वो फूल को देखता है तो फूल को सिर्फ देखता है, उसके बराबर नो थॉट, कोई नहीं सोचता है, न कहता है फूल सुंदर है, न कहता है फूल अच्छा है, न कहता है फूल थोड़ा और रंग भरा होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं लेते हैं। जब किसी चीज़ को हम देखते हैं और हम अपनी विकल्प देना चाहते हैं, हम कहते हैं ये फूल सुंदर है, तो मेरे पृष्ठभूमि पर वो सुंदर है, दूसरे के पृष्ठभूमि पर वह कुरूप हो सकता है। जब किसी लड़की के बारे में डिसीजन लेते हैं लड़की अच्छी है, तो मेरी पृष्ठभूमि की छाया में वह लड़की अच्छी हो सकती है और दूसरे के पृष्ठभूमि की छाया में वह लड़की बुरी हो सकती है। जैसे कहते हैं यहाँ पर प्रकाश है, अंधकार यानी अंधेरा के पृष्ठभूमि पर प्रकाश की मौजूद हो जाती है, लेकिन अब प्रकाश अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। ये कमरा मान लो जो अभी प्रकाशित है, लेकिन यहाँ 1000 का बल्ब लगा दे वर्ल्ड का, ये कमरा और ज़्यादा प्रकाश से भर जाएगा, और ज़्यादा पावर लगा देंगे तो और प्रकाश से भर जाएगा। तो प्रकाश जो है अंधेरा पर आवृत्त हो जाता है, अंधेरा एब्सोल्यूट रूप से वहाँ पर से नहीं हट जाता है। तो वहाँ जब हम इस सामान्य जीवन में यहाँ पर जीते हैं, तो जब कोई हम डिसीजन देते हैं या निर्णय देते हैं किसी के व्यक्ति में बारे में और कहते हैं कि देखिए ये लड़की बहुत मुझे प्यारी लगी, तो मैं कहता हूँ मैं प्यारी मुझे कब कोई चीज़ लगेगा या कोई चीज़ सुंदर कब लगेगा? तो क्रूरता के पृष्ठभूमि पर कोई चीज़ सुंदर महसूस होता है, बुरा की पृष्ठभूमि पर कोई चीज़ अच्छा महसूस होता है। आप किसी चीज़ को मान लो लंबा कहते हैं तो उसकी लंबाई का पृष्ठभूमि जो होता है सो छोटा होने की वस्तु के साथ होता है। और जब किसी चीज़ को क्रूप कहते हैं तो सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर क्रूप कहते हैं। सत्य जो है यहाँ रिलेटिव अनुभव में व्यक्त होता है। तो जब हमारा ये अवधारणा किसी को होती है तो मेरी अवधारणा यूनिवर्सल रूप से जब हम कहते हैं मान लो कोई लड़की के बारे में हम डिसीजन लिए लड़की ने सुंदर है, तो यूनिवर्सल रूप से वो सुंदर नहीं हो गया, ये सभी के लिए सुंदर नहीं है। मेरी ही मनोदशा दूसरे काल में कहेगा ये लड़की सुंदर नहीं है। जस्ट लाइक इसको ऐसे समझिए, बहुत प्यारा बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है, जब उसको हम खाना शुरू करते हैं भूख की पृष्ठभूमि पर बहुत अच्छा लगता है, जब पेट भर जाता है मैं कहूँगा तभी आप भोजन करना शुरू करिए। तो धीरे धीरे वो भोजन क्या होता है, जो स्वाद था वो अस्वाद में बदल गया, मित्र दुश्मन में बदल जाता है। सोच समझ कर मित्र बने। क्या ऐसे अजनबी से तो आप कभी दुश्मनी नहीं किया है जिसको आप जानते नहीं हैं पृथ्वी पर? असंभव। मित्र ही एक स्ट्रीम के बाद दुश्मनी में बदल जाती है, दुख ही एक स्ट्रीम के बाद सुख में बदल जाती है। दोनों बंधन है, दोनों को पार जाना चाहिए। साधक वर्तमान क्षण में रहता है और बियॉन्ड द स्टेट, बियॉन्ड द माइंड, इन दोनों को पार की दुनिया में उसका अस्तित्व होता है।